students, I welcome you. Today we will study English, one of the most important chapter, preposition, according to your demand. प्रीपोजिशन आप पहले से पार्ट्स ऑफ स्पीच से परिचित होंगे। ये प्रीपोजिशन पार्ट्स ऑफ स्पीच का ही एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। इस प्रीपोजिशन शब्द पर अगर हम विचार करें तो हम पाएंगे कि ये दो शब्दों के योग से बना है। एक है प्री और दूसरा है पोजीशन। प्री का मतलब होता है पहले और पोजीशन का मतलब होता है स्थिति। शाब्दिक अर्थ हुआ पहले की स्थिति, यानी प्रीपोजिशन का जो हम प्रयोग करते हैं किसी सेंटेंस में वो पहले करते हैं, पहले की स्थिति में करते हैं। शाब्दिक अर्थ के अनुसार ये पहले की स्थिति किसके पहले की स्थिति, तो ये नाउन और प्रोनाउन के पहले की स्थिति है। प्रीपोजिशन नाउन और प्रोनाउन के पहले किसका प्रयोग किया जाता है, पहले की स्थिति का यही कॉन्सेप्ट है। और ये प्रीपोजिशन जैसा कि आप इसका हिंदी देख रहे हैं, संबंध बोधक अव्यय इसको हिंदी में कहते हैं। संबंध बोधक अव्यय का मतलब है जो संबंध का बोध कराता हो, संबंध को जोड़ने का काम करता हो, उसको प्रीपोजिशन कहते हैं। प्रीपोजिशन जब किसी सेंटेंस में आता है तो वह जोड़ने का काम करता है। जैसे आप देख सकते हैं केवल पर कलम है। केवल पर कलम है, एक सेंटेंस लीजिए। यहां पर आप गौर कीजिए तो ये टेबल क्या है, ये टेबल नाउन है, कलम भी नाउन है वर्ब है, और पर क्या है, यहीं पर संबंध बोधक अव्यय है। यह पर प्रीपोजिशन है क्योंकि यहीं पर केवल और नाउन के बीच संबंध जोड़ने का काम करता है। यह कलम कहां है, टेबल पर है, यानी इस कलम का संबंध टेबल के साथ है। अगर इस पर को आप हटा दीजिए तो देखिए अर्थ का अनर्थ हो जाएगा, क्योंकि यहां पर संबंध टेबल और कलम का टूट गया, इसलिए सही अर्थ नहीं निकलेगा। तब इसका अर्थ होता है टेबल कलम है। क्या टेबल कलम होता है? इसलिए ये जो पर है जिसे प्रीपोजिशन कहेंगे, इसका मुख्य काम है ये जोड़ने का काम करता है, दो शब्दों के बीच में जोड़ने का काम करता है, मतलब दो नाउन को जोड़ने का काम करता है। इसलिए आप कह सकते हैं प्रीपोजिशन is a word which is used to establish a relation between two nouns। यानी प्रीपोजिशन एक शब्द है जो दो नाउन के बीच के संबंध को स्थापित करता है। दूसरी बात, प्रीपोजिशन के बारे में हम लोग देखें कि यह पहले की स्थिति है, यह पहले यूज किया जाता है, नाउन के पहले, प्रोनाउन के पहले। इसलिए प्रीपोजिशन के बारे में हम कह सकते हैं कि प्रीपोजिशन इज ए वर्ड व्हिच इज यूज्ड बिफोर नाउन और प्रोनाउन एंड इट शोज द रिलेशन विथ अदर वर्ड्स इन ए सेंटेंस। ये प्रीपोजिशन का एक कॉन्सेप्ट हुआ। अब इस कॉन्सेप्ट के आधार पर यहां हम एग्जांपल में देख सकते हैं कि प्रीपोजिशन का यूज इस एग्जांपल में किया गया है। इसी कॉन्सेप्ट को आप दर्शाने के लिए इस एग्जांपल का हम सहारा लेते हैं। पहला एग्जांपल है द मून इज इन द स्काई, यानी चांद आकाश में है। द इज आर्टिकल, मून इज नाउन, इज वर्ब, इन प्रीपोजिशन, द आर्टिकल एंड स्काई इज आल्सो नाउन। Here, in preposition is used before noun the sky. We can see second example. Sita writes with a pen. Sita is noun, writes is verb, which preposition is article and pen is noun.
here which preposition is used before a pen noun. Third example, we can see the pen is on the table. The pen is on the table. The is article, pen is noun, is verb, on preposition, the article, table, noun. On article is used before noun, the table. Ram goes to him. Ram is noun, goes is verb, to is preposition, and him is pronoun. To preposition is used before pronoun him. So we can say that a preposition is used before noun or a pronoun. इसी चीज को हम यहाँ पर परिभाषा के रूप में देख सकते हैं. A preposition is a word placed before a noun or a pronoun to show its relation to some other words in the sentence. यानी ये जो preposition है, ये जो in हुआ, which हुआ, on हुआ, to हुआ, ये preposition जो वर्ड सेंटेंस में आया है, यह रिलेशन को स्थापित करता है. मून और स्काई के बीच के रिलेशन को स्थापित कर रहा है. और यहाँ पर राइट्स और पेन के रिलेशन को स्थापित कर रहा है. यहाँ पेन और टेबल के रिलेशन को स्थापित कर रहा है. यहाँ राम और हिम, गोज और हिम, इसके बीच में रिलेशन को टू स्थापित कर रहा है. अगर ये प्रीपोजिशन को आप बीच से निकाल दीजिए तो सही अर्थ नहीं निकल पाएगा, क्योंकि रिलेशन वहां भंग हो जाएगा, सही रिलेशन नहीं बन पाएगा. किसी भी सेंटेंस में जो वर्ड प्रयोग किया जाता है, वह वर्ड अगर नियम के अनुसार अपने उचित स्थान पर रहे तभी उसमें से सही अर्थ निकलता है. अगर उसके स्थान में अगर कहीं गड़बड़ी आ जाए या प्रयोग नहीं हो, उचित ढंग से वर्ड का प्रयोग नहीं हो उचित स्थान पर, तो उस परिस्थिति में भी सही अर्थ नहीं निकल पाता. इसलिए इस सही अर्थ को निकालने के लिए प्रीपोजिशन की बहुत अहम भूमिका होती है. आप यहाँ से इन को अगर हटा दीजिए तो क्या होगा? द मून इज द स्काई, चांद आकाश है, ये अर्थ गलत हो जाएगा. इसलिए इनका प्रयोग यहाँ उचित है. सी राइट्स विथ ए पेन, सीता, सीता कलम से लिखती है. अगर यहाँ से प्रीपोजिशन को हटा दीजिए, सीता राइट्स ए पेन, सीता एक कलम लिखती है, नहीं अर्थ स्पष्ट होगा. उसी तरह द पेन इज ऑन द टेबल, ऑन को अब हटा देते हैं तब द पेन इज द टेबल, गलत हो जा रहा है अर्थ. टू को हटा देते हैं तो राम गोज हिम, राम उसे जाता है, अर्थ नहीं निकलेगा कोई इसका. अगर इसी में टू लगा देते हैं तो राम उसकी ओर जाता है, राम उसकी तरफ जाता है, एक यहाँ पर अर्थ निकल रहा है. तो प्रीपोजिशन किसी सेंटेंस को मीनिंगफुल बनाता है. ये प्रीपोजिशन किसी सेंटेंस के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन करता है, संबंध जोड़ने का काम करता है, तभी उस सेंटेंस से कोई सार्थक अर्थ निकल पाता है. इसी चीज को यहाँ पर हिंदी में अर्थ इसका परिभाषा दिया गया है. प्रीपोजिशन उस शब्द को कहते हैं जिसका प्रयोग नाउन या प्रोनाउन के पहले किया जाता है और प्रीपोजिशन के प्रयोग से उस नाउन या प्रोनाउन का संबंध वाक्य के दूसरे शब्दों से जाना जाता है. ये प्रीपोजिशन का डेफिनेशन है, प्रीपोजिशन का कॉन्सेप्ट है. ये बोर्ड पर जो कुछ भी लिखा गया है इसको आप लोग वीडियो पॉज करके लिख लें. ओके, यहाँ जो सामने एग्जाम्पल जो दिया गया है आप गौर करेंगे इस एग्जाम्पल पर. इसके पहले जो एग्जाम्पल हम लोग देखे थे और जो डेफिनेशन जो प्रीपोजिशन का देखे थे उसमें हम लोगों ने देखा था कि प्रीपोजिशन
नाउन और प्रोनाउन के पहले आता है। खास बात ये हम लोगों ने देखा था। और इस एग्जाम्पल में हम लोग देखेंगे कि प्रीपोजिशन, यहां देखिए, हु आर यू टॉकिंग टू, आप किससे बात कर रहे हैं। यह प्रीपोजिशन टू जो है ये, इसके बाद कोई नाउन प्रोनाउन नहीं है। उसी तरह वेयर आर यू कमिंग फ्रॉम, आप कहां से आ रहे हैं, यहां प्रीपोजिशन फ्रॉम जो है इसके बाद कोई नाउन प्रोनाउन नहीं है। तो प्रीपोजिशन के प्रयोग की एक और विशेषता यहां पर हम लोग देखे कि प्रीपोजिशन नाउन और प्रोनाउन के पहले नहीं भी आ सकता है, यानी प्रीपोजिशन के बाद नाउन और प्रोनाउन नहीं भी रह सकता है, जैसा कि आपने इस उदाहरण में देखा। फिर दूसरे उदाहरण में हम देखेंगे ही इज इन द मार्केट, यहां पर इन प्रीपोजिशन है, वह बाजार में है, ही इज इन द मार्केट। यहां पर ये जो इन है यह प्रीपोजिशन है। और यहां देखिए कम इन, यही इन यहां प्रयोग किया गया है जो वर्ब के बाद में इन आया है। यहां इन के साथ किसी तरह का नाउन और प्रोनाउन का प्रयोग नहीं है, बल्कि वर्ब कम का प्रयोग है। कम इन, अंदर आइए। तो यहां पर इन प्रीपोजिशन नहीं है, यहां पर इन जो है वह एडवर्ब का काम कर रहा है। एडवर्ब किसे कहते हैं, जो वर्ब की विशेषता बताए, एडजेक्टिव की विशेषता बताए, तो या दूसरे एडजेक्टिव की विशेषता बताए, दूसरे वर्ब की विशेषता बताए। एडवर्ब कम की विशेषता बता रहा है, कम यहाँ पर वर्ब है जिसकी विशेषता इन बता रहा है, इसलिए इन प्रीपोजिशन नहीं है, यहाँ इन एडवर्ब है। जबकि यहाँ पर इन प्रीपोजिशन है, क्योंकि इस इन के बाद में मार्केट नाउन का प्रयोग हुआ है, इसलिए इन प्रीपोजिशन है, यहाँ इन एडवर्ब है। उसी तरह दूसरे एग्जांपल में आप देखिए, द फैन इज ओवर माय हेड, पंखा मेरे सर के ऊपर है। यहां पर ओवर प्रीपोजिशन है, इस ओवर के बाद माय हेड, यहां पर माय प्रोनाउन है, हेड नाउन है। यहां पर वैसे देखा जाए तो माय एडजेक्टिव है, क्योंकि नाउन के पहले जो भी आता है वो एडजेक्टिव होता है। तो जो भी हो, माय हेड यहां पर नाउन का प्रयोग किया गया है और उसके पहले ओवर प्रीपोजिशन के रूप में आया है, इसलिए यह ओवर यहाँ प्रीपोजिशन है। लेकिन इसी ओवर का यूज यहाँ दूसरे एग्जांपल में देखिए, द डांस वाज ओवर, नाच समाप्त हो चुका था, नाच समाप्त था। यहाँ पर जो ओवर का प्रयोग हुआ, इसके बाद कोई नाउन प्रोनाउन नहीं है, तो यहाँ पर जो ओवर है वह एडवर्ब का काम कर रहा है, क्योंकि ये वर्ब, डांस एक एक्शन है, यानी वर्ब है, इस वर्ब की विशेषता बता रहा है ओवर, इसलिए ओवर एडवर्ब है। लेकिन यहाँ पर और ओवर ये प्रीपोजिशन है, क्योंकि इसके बाद नाउन आया है। उसी तरह से कम के बाद में इन है, यह इन कम की विशेषता बता रहा है, इसलिए इन एडवर्ब है। जबकि यहाँ पर इन प्रीपोजिशन है, क्योंकि इसके बाद द मार्केट नाउन का इस्तेमाल हुआ है। तो नाउन के प्रीपोजिशन के बारे में दो नई बातें देखें। डेफिनेशन के हिसाब से प्रीपोजिशन नाउन और प्रोनाउन के पहले आने वाला वर्ड पार्ट्स ऑफ स्पीच है। प्रीपोजिशन इज ए वर्ड विच इज यूज्ड बिफोर नाउन एंड प्रोनाउन, लेकिन यहाँ पर विच इज यूज्ड आफ्टर, यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ पर उस रूप में नहीं परिभाषा है, यहाँ पर नाउन और प्रोनाउन का प्रयोग प्रीपोजिशन के बाद में नहीं आया, यहाँ कुछ नहीं है इसके बाद, यानी प्रीपोजिशन के बाद नाउन और प्रोनाउन नहीं भी हो सकता है। यहाँ हम लोग देखें, यहाँ भी प्रीपोजिशन में बाद में कोई नाउन प्रोनाउन नहीं है, यहाँ एडवर्ब है। तो इस तरह से प्रीपोजिशन की विशेषता हम लोग, दो चार विशेषताएं हम लोग देखें। अब आपके सामने प्रीपोजिशन, जो महत्वपूर्ण प्रीपोजिशन है, जो ज्यादातर बोले जाते हैं, यूज किए जाते हैं, वो करीब करीब बोर्ड पर लिखा हुआ है। ये इंपॉर्टेंट प्रीपोजिशंस है, इन्हीं का ज्यादा इस्तेमाल होता है। आप
इसको नोट कर लें, वीडियो पॉज करके इसको नोट कर लें और फिर एक एक करके हम लोग जो इम्पोर्टेंट प्रीपोजिशंस हैं उनके प्रयोग पर हम लोग उसके कॉन्सेप्ट को समझेंगे। एट, में पर, इन, में, बाय, द्वारा, टू, को, अप, ऊपर, ऑफ, से, ऑन, ऊपर, इनटू, में, ऑफ, का, विथ, के साथ, ओवर, के ऊपर, अंडर, नीचे, बिटवीन, बीच में, डाउन, नीचे, बिहाइंड, पीछे, थ्रू, द्वारा, विदाउट, के बिना, फ्रॉम, से, फॉर, के लिए, टूवार्ड्स, की ओर, अगेंस्ट, विरुद्ध, एलोंग, साथ में, नियर, नजदीक, राउंड, चारों ओर, एवं, ऊपर, अपॉन, ऊपर, आफ्टर, के बाद, बिफोर, के पहले, सिंस, से, अबाउट, के बारे में, अमाउंट, बीच में, एलोन ठीक है यहाँ पर, जी नहीं होगा, एमाउंट, बीच में, बिलो, नीचे, इनसाइड, बंद के अंदर, आउटसाइड, बंद के बाहर, विदिन, समय के अंदर। ये कुछ महत्वपूर्ण प्रीपोजिशन है, इनका प्रयोग हम लोग विस्तार से कॉन्सेप्ट और एग्जाम। अभी हम लोगों ने जो भी प्रीपोजिशन का कॉन्सेप्ट देखा ये बेसिक था। इसके बाद ये आपका बेसिक समझ में आ गया। अब इसके बाद में जो अगला वीडियो होगा वह मेन प्रीपोजिशन का कॉन्सेप्ट एग्जाम्पल के साथ हम लोग देखेंगे।